Friends, welcome to your online tutor. Number 6. If the work done by a body on an application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. क्या कहा गया है? इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, कोई भी बॉडी के द्वारा जो वर्क किया जाता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो किससे प्रोपोर्शनल है? तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बॉडी ने उससे प्रोपोर्शनल है. एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसे हमें दो वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है. एंड ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स. कांस्टेंट फोर्स कितना लेना है? 5 यूनिट्स. ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट. अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो पहले हम इक्वेशन बनाएंगे. सो डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? x किलोमीटर हम कह देते हैं. वर्क डन को हम y कहते हैं और कांस्टेंट फोर्स हमें दिया गया है 5 यूनिट्स. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 यूनिट्स. अब क्या कहा गया है? वर्क डन यानी कि x y इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू फोर्स, यानी कि 5 इंटू एक्स. तो ये हमारा इक्वेशन हो गया. y इज इक्वल टू 5x. अब हमें इसे टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है, तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं ऐसे. अब ग्राफ बनाने के लिए हमें इसके मिनिमम 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे. सो चलो वो सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं. उसके लिए हमें x की वैल्यू सपोज करनी होती है. लेट x इज इक्वल टू 1. सो y क्या होगा? 5 इंटू 1 यानी कि 5. तो x मिला हमें 1 एंड 5. अब दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. सपोज मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 लेती हूँ, तो y क्या मिलेगा? 5 इंटू -1 यानी कि -5, -1 एंड -5. नेक्स्ट let x is equals to 0, तो y will be 5 into 0 means 0. So x also 0 and y also 0. अब हम इसे पहले ग्राफ में लिखते हैं. x है 1 और y 5. यहाँ पे 1 और y हमारा है 5. नेक्स्ट इज -1 एंड -5. -1 और -5 और नेक्स्ट है 0 0 यानी कि ओरिजिन पे. अब इसकी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. और यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे y इज इक्वल्स टू 5x. अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, और एक क्वेश्चन दिया है. देखो, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इज 2 यूनिट्स. डिस्टेंस ट्रैवल यानी x की वैल्यू दी गई है 2. सो व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y फाइंड करना है. सो क्या होगा? y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 यानी y इज इक्वल्स टू 10. सो 10 यूनिट्स विल बी अवर आंसर. और एक क्वेश्चन दिया गया है 0 यूनिट, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना होगा? तो ये तो हमने यहाँ पे फाइंड किया था. देखो x 0 है तो y भी क्या मिलेगा हमें? 0. सो अवर आंसर विल बी 0 यूनिट्स. क्वेश्चन नंबर 7. Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. क्या कहा गया है? यामिनी और फतिमा जो 2 स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास स्टैंडर्ड के, उन्होंने मिलके 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर. राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा. इसके लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन बनाना होगा. यू मे टेक कॉन्ट्रीब्यूट एज ₹x एंड ₹y. और हमें यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन को x रुपीज़ और y रुपीज़ से लेना है. एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है. सो हम लेते हैं यामिनी का कॉन्ट्रीब्यूशन, हम x लेते हैं. यामिनीज कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड Fatima's contribution is y rupees.
सो इक्वेशन क्या होगा हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि दोनों मिला के 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करती है। सो हमें इक्वेशन तो मिल गया, यानी आधा काम हमारा हो गया। अब हमें इसे ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें वैल्यू सपोज करनी होती है। तो चलो वैल्यू सपोज करते हैं। फर्स्ट लेट टेक y इज इक्वल्स टू 50, तो हमारा x क्या हो जाएगा, 100 माइनस 50 यानी कि 50। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 50 एंड 50। नाउ लेट्स टेक y इज इक्वल्स टू 40, तो x क्या होगा हमारा 100 माइनस 40 यानी कि 60। सो 60 एंड 40। नाउ लेट्स टेक y इज इक्वल्स टू 80, सो x विल बी 100 minus 80, it means 20. So 20 and 80. अब इसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़ लिया है स्केल। एक्स एक्सिस में भी यही लिया है और वाई एक्सिस के लिए भी यही लिया है। आप 5 रुपीज़ भी ले सकते हो और 10 रुपीज़ भी ले सकते हो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, अब फर्स्ट वन है 50 50, यानी x कोऑर्डिनेट भी 50 और y कोऑर्डिनेट भी हमारा आएगा 50। नेक्स्ट इज 60 एंड 40, सो x कोऑर्डिनेट 60 और y कोऑर्डिनेट हमारा आएगा 40। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 60 एंड 40। नेक्स्ट इज 20 एंड 80, सो हियर इट्स अवर 20 और हमारा 80 आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लिखते हैं 20 एंड 80। अब हमें इसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। और जो इक्वेशन है वो हम लिख देंगे यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। Question number 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. क्या कहा गया, यूएसए और कनाडा जैसे कंट्री में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है और इंडिया में सेल्सियस में मेज़र करते हैं। Here is the linear equation that covers the relation between them, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन के थ्रू दिया गया है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, यानी जो एक्स एक्सिस है उसे हमें सेल्सियस कहना है और वाई एक्सिस को हमें फ़ारेनहाइट कहना है। इससे हमारा एक ग्राफ ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस को हम कहते हैं सेल्सियस और y को हम कहेंगे फ़ारेनहाइट। ठीक है, सो अब वैल्यू सपोज करते हैं, यहाँ पे c की वैल्यू सपोज करते हैं। लेट्स टेक c इज इक्वल्स टू 0, तो f क्या होगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32, यानी इसे अब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 32। सो हमारा x होगा 0 और y होगा 32, यानी कि सेल्सियस होगा 0 और फ़ारेनहाइट होगा 32 डिग्री। अब c की वैल्यू 10 लेते हैं, यानी कि सेल्सियस 10 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट कितना होता है 9/5 इंटू 10 प्लस 32। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 50। सो 10 एंड 50। अब लेट्स टेक टेम्परेचर इज इक्वल्स टू -15 सेल्सियस। सो F क्या होगा 9/5 इंटू -15 प्लस 32, यानी कि होगा हमारा 5, यानी -15 एंड 5। हमें 3 सॉल्यूशंस तो मिल गए मिनिमम। अब हम इसे ग्राफ पे लेते हैं। फर्स्ट इज 0 एंड 32। अब यहाँ पे देखो मैंने स्केल फिर से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 डिग्री का ही लिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे। आप चाहो तो 4, 8 ऐसा ले सकते हो या तो 5 यूनिट्स भी ले सकते हो। तो फर्स्ट इज
0 एंड 32, तो 0 और इसका आएगा 32, यानी यहाँ पे आएगा 30 और 40 के बीच में, यानी यहाँ पे आपके ग्राफ पेपर में जो स्मॉल स्मॉल लाइंस होती है उसमें सेकेंड लाइन पे आएगा 32, यहाँ 0 और 32। नेक्स्ट इज 10 एंड 50, यानी x 10 और y आएगा हमारा 50। थर्ड इज -15 एंड 5, -15 और 5 है, -15 और 5 हमारा यहाँ पे आएगा। अब हम इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, f इज इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यहाँ पे c यानी कि x की वैल्यू दी गई है हमें 30, या तो आप कह सकते हो c की वैल्यू दी गई है 30, तो फ़ारेनहाइट f की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन पहले लिख लेंगे एज इट इज, f इज इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। यहाँ पे हम c की वैल्यू लिख देते हैं 9/5 इंटू 30 प्लस 32। अब इससे हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 54 प्लस 32 मीन्स 86 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज, if temperature is 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, what is the temperature in Celsius। यहाँ पे हमें F की वैल्यू दी गई है 95 डिग्री और C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, पहले इक्वेशन एज इट इज लिख डालेंगे। अब F की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 95 इज इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 63 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू c, यानी हमें c मिल जाएगा हमारा 35। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius। यानी यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट में क्या कहा गया है, c इज इक्वल्स टू 0 होगा तो f क्या होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा कि f इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो c क्या होगा। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, f इज इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32, यानी यहाँ पे c की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0, सो 0 प्लस 32 इट मीन्स 32। फ़ारेनहाइट कितना होगा, 32 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है, f इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो c क्या होगा। फिर से यही इक्वेशन लिखेंगे हम। अब यहाँ पे f की जगह पे 0 लगा देंगे, यानी 0 इज इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। अब ये प्लस 32 इस साइड आएगा तो -32 इंटू 5/9 हो जाएगा इज इक्वल्स टू c। अब इससे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -17.77 इज इक्वल्स टू c, यानी c हमारा हो जाएगा -17.8 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट, if there a temperature which is numerically same in both Fahrenheit and Celsius, if yes find it। यानी क्या कहा गया है, ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम आए, और अगर है तो वो फाइंड करनी है कौन सी वैल्यू ऐसी है। तो उसके लिए हम पहले इक्वेशन लिखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, c की जगह भी f लिख डालेंगे, यानी f इज इक्वल्स टू 9/5f प्लस 32। अब ये 9/5f को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -9/5 हो जाएगा। अब क्या होगा, 5f
minus 9f by 5 is equals to 32, means minus 4 by 5 is equals to 32. अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमें आंसर मिलेगा -40, f मिला हमें -40 डिग्री, यानी कि -40 डिग्री जब होगा वो टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में ही सेम होगा. Now let's start with exercise 4.4 and the question 1 is give the geometrical representation of y is equal to 3 as an equation in one variable and टू वेरिएबल्स. यस, यहाँ पे क्या करना है, y इज इक्वल्स टू 3 को हमें वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स वन वेरिएबल का हम करेंगे नंबर लाइन पे जो कि सबको पता है, और टू वेरिएबल्स का होता है कार्टेशियन प्लेन यानी कि ग्राफ पेपर में. ठीक है, तो सबसे पहले हम वन वेरिएबल का स्टार्ट करते हैं. तो ये ऑलरेडी इक्वेशन हमें वन वेरिएबल में दिया गया है, यानी y इज इक्वल्स टू 3. तो हम नंबर लाइन पे जहाँ पे 3 है वहाँ पे एक मार्क कर देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे y. सो ये तो कंप्लीट हो गया. अब सेकेंड क्या है, टू वेरिएबल्स. तो इसके लिए पहले हमें y इज इक्वल्स टू 3 को लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल बनाना पड़ेगा. तो वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं 0x प्लस y इज इक्वल्स टू 3. ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में टू वेरिएबल्स का. अब यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0x. अब आप सबको तो पता ही है कि ग्राफ पेपर में अगर हमें ये शो करना है तो हमें मिनिमम 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लेट टेक x इज इक्वल्स टू 1. सो y विल बी 3 माइनस 0 इंटू 1 मीन्स 3. नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस 2. Then y is equals to 3 minus 0 into minus 2. It means again 3. Now let's take x is equals to 0. Then y will be 3 minus 0 into 0. It means 0. So it will be also 3. So x की अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू हमें 3 ही मिलेगी. यानी कि जब भी x का कोफिशिएंट हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू जो दी गई है वही मिलेगी. और उसका ग्राफ कैसे मिलेगा, चलो अब वो भी देख लेते हैं. x1 और y3, x1 and y is 3. Here it will be. Now x is minus 2 and y3, x minus 2 and y3. Now x0 and y3, x0 and y3. It means on y-axis. अब इसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं. ये हो गया y इज इक्वल्स टू 3 का ग्राफ. यानी जब भी हमें x का कोफिशिएंट 0 लेंगे तो उसका ग्राफ x एक्सिस से पैरेलल ही मिलेगा. और अगर यहाँ पे y 0 होगा कोई भी दूसरे क्वेश्चन में तो हमें उसका ग्राफ y एक्सिस से पैरेलल मिलेगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स डू नेक्स्ट. क्वेश्चन 2 इज गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x plus 9 is equal to 0 as an equation in one variable and in two variable. तो यहाँ पे पहले जो इक्वेशन दिया गया है वो लिखते हैं 2x plus 9 is equals to 0. तो यहाँ पे हमें पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होगी. तो सो लेट्स स्टार्ट. 2x is equals to plus 9 ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 और x will be -9 by 2 means 4.5 minus 4.5. यानी यहाँ पे -4.5 कहाँ आएगा, -4 और -5 के एग्जैक्ट बीच में. यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू -4.5. ठीक है, अब इन टू वेरिएबल्स. अब टू वेरिएबल्स में हमें पहले तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा. तो क्या होगा 2x, यहाँ पे y नहीं है यानी हम ऐड करेंगे 0y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. अब हम इसे मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा 2x इज इक्वल्स टू -9 और ये प्लस 0y है वो भी अपोजिट साइड जाएगा तो वो भी -0y. सो x विल बी -9 माइनस 0y बाई 2. यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में अपोजिट साइड गया तो
डिवीज़न में। अब हम y की वैल्यू सपोज करते हैं, लेट टेक y इज इक्वल्स टू 0. So our x will be -9 minus 0 into 0 by 2, यानी कि -9/2, it means -4.5. Now let take y is equals to -1. So x will be -9 minus 0 into -1 by 2. 0 into -1 means 0 only. So -9/2 as it is आएगा, यानी यहाँ पे भी -4.5. अब चलो y की वैल्यू 2 लेते हैं, तो x क्या होगा, -9 minus 0 into 2 by 2. यहाँ पे 0 into 2 मीन्स 0, सो फिर से -9 एज इट इज आएगा, यानी -4.5. हमने यहाँ पे y की अलग अलग वैल्यू ली, तो भी x की वैल्यू हमें क्या मिली, सेम मिली. यानी जब भी y कोफिशिएंट 0 होगा तो x की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी. अब इसे हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो x है -4.5 और y है 0. -4.5 और 0 यानी यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट है y -1 है और x -4.5, यानी x तो -4.5 और ये -1. नेक्स्ट इज -4.5 एंड y 2, -4.5 और y हमारा है 2. अब हम इसे लाइन कर लेते हैं. ये हमारा इक्वेशन है 2x + 9 इज इक्वल्स टू 0, जो यहाँ पे हमने लिख दिया. तो इसका ग्राफ कैसे होगा, y एक्सिस से पैरेलल होगा. Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.